हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे नक्शा का विस्तृत जानकारी। ज़मीन संबंधित जो नक्शा होता है उसका विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले हम नक्शा को खोलते हैं। हमारे पास एक नक्शा है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बिहार भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये हमारा नक्शा है। ये इसका नक्शा का इन्फॉर्मेशन है, जिला कहाँ है, इसका मशहूर नाम क्या है, थाना देख लीजिए, अबाडा थाना नंबर कितना है, ये 259 है, हिंदी में लिखा है तो उसमें मोहनिया। इसका राजपुर थाना है, अंचल रामगढ़ है, पुलिस थाना रामगढ़ है, रेवेन्यू सर्वे नंबर इस पर नहीं है। ये नक्शा का दिशा बता रहा है। यहाँ पे ये नॉर्थ है, उत्तर मैंने ऊपर के नॉर्थ हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब, ये पश्चिम। ये देख सकते हैं जो भी नक्शा प्रभारी हैं, ये सरकारी प्रभारी रोड स्टेप बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग पटना। ये हमारा गुलजार बिहार से है नक्शा, गुलजारबाग पटना का है, से मिला है। ये सन देख सकते हैं 1968-69 का है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर संकेत चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ। संकेत चिन्ह ये नक्शा में बना हुआ है कि अगर इस तरह लाइन रहेगा, 3 बिंदु रहेगा तो सीमा रेखा होगा, इस तरह रहेगा तो सीमा, राज्य रेखा, जिला, अंचल, ग्राम, तोखा, ये है सीमा रेखा। राज्य में इस तरह रहेगा, जिला का रहेगा नक्शा में इस तरह, अंचल का रहेगा तो इस तरह, ये है ग्राम का नक्शा, गांव बना रहेगा तो इस तरह बिंदु बिंदु। सर्वे जब हुआ था उस वक्त का ये है तोखा लाइन, जो 3 सीमानी लाइन छोड़कर 5 जरीब की लाइन, अगर गुनिया से नापेंगे तो ये 5 जरीब का होता है। इसी लाइन को हम इस पे छोटा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये यही है लाइन, वो इसी लाइन को तोखा लाइन कहते हैं। ये 5 जरीब का होता है, इस तरह से माप करेंगे तो 5 जरीब, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अलामत, दोनों गांव में नाला का आधा आधा हिस्सा, यानी ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है दोनों ओर लगा है बिंदु बिंदु, तो आधा आधा हिस्सा हो गया, ठीक। अगर इस तरह एक तरफ पॉइंट लगा है, दोनों गांव में सड़क का आधा आधा हिस्सा है, अगर इस तरह, ये नीफा है, निस्फ इसे बोला जाए। एक गांव में नाला का पूरा हिस्सा, जिधर लगा है उधर का हिस्सा, मान लीजिए ये खत्म है दिया, ये गांव में सड़क का पूरा हिस्सा है, ये जिधर लग गया ये हिस्सा इधर को हो गया, इधर यहीं पे हो गया। इसी प्रकार दोनों गांव में नदी या सड़क का आधा आधा हिस्सा इस प्रकार होता है। मकान अलामत खेसरा इस तरह रहेगा, पक्का बांध इस तरह, तालाब खेसरा तालाब भी हो सकता है, बांध खेसरा लाइन, बड़ा बांध खेसरा लाइन, चादर सीमा या मार्जिन लाइन, अगर 2-3 मौजा में, एक मौजा में 2-3 नक्शा है तो इस तरह से लाइन चादर सीमा का रहता है, ठीक। और आगे देखिए है पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है, ये लाइन है, डूबी हुई सड़क, पगडंडी, बैलगाड़ी, ठेला मार्ग, ये रेल लाइन मुश्किल है, अगर नक्शा में आपके मौजा से होते हुए लाइनें जा रही है तो इस तरह है। ये सिंगल लाइन, डबल लाइन, सिंगल रेल लाइन, डबल इस तरह से रहेगा, सिंगल का इस तरह। पाइप लाइन, अगर पाइप बिछा हुआ है आपके मौजा से होते हुए गुजर रहा है, जैसे गैस पाइप, ETC पाइप पर होती है, ये लाइनें हो गया। खेसरा लाइन पर नहीं, बांधन, बोट, नाव, झील, माइल, पत्थर, चिन्ह, दिशा, लेवल क्रॉसिंग, पक्का पुल, ये सब है लेवल क्रॉसिंग है, पक्का पुल का। ये देखिए किसी मौजा का सीमाना जहाँ मिलता हो, ये 3 सीमानी पत्थर गड़ा होता है, उसी को बोलते हैं 4 सीमानी। अगर 4 गो इस तरह बना है तो 4 सीमानी उसे बोलते हैं। ये बम्बा का है, बम्बा 2, बम्बा 3, बम्बा 4 इस तरह से है। 3 मेड़ा है, इस प्रकार मेड़ पर लगा है 3 मेड़ा, चल मेड़ा, ये 3 मेड़ा मुश्किल है, 3 मेड़ा मुश्किल, जहाँ पर 3 मेड़ा आपस में मिलता है उसे 3 मेड़ा कहते हैं। ये भी है, ये चरमेड़ा का है, इस तरह से बारीकी से। अब
ये देखिए बेंच मार्क, पत्थर पर बम्बा गड़ा है, वन सीमा, पत्थर वन सीमा है। ये मंदिर का है, मस्जिद, चर्च इस तरह का, गुरुद्वारा इस तरह नक्शे में बना होता है। शमशान, कब्रिस्तान, ये भी ईसाइयों का कब्रिस्तान है, प्लस का आइकन है, ये कब्रिस्तान है। ये मकबरा है। ये रेलवे स्टेशन इस तरह दिखा रहेगा, बस स्टैंड। ये विश्राम गृह, वन सिंचाई अन्य का घर, विद्युत खंभा इस तरह आता है, टेलीग्राफ, रेलवे सिग्नल। ये देखिए पक्का कुआं है, डबल गोला रहता है। ये कच्चा कुआं उपयुक्त। ये आम बगीचा पेड़ क्या होता है, बागान, पान बागान, चाय बागान, पक्का मकान इस तरह से। ये देखिए अकृषित परती, यानी परती में इस तरह रहना, पहाड़ी परती इस तरह से रहता है, पथरीला जमीन इस तरह से, बड़ा गुंबद चट्टान इस प्रकार से रहेगा। पुरानी परती में इस तरह से फिगर रहता है। ये पुरानी पृथ्वी, भूमि पर नहीं पड़ती, खास खदान ये सब रहता है। अन्य ये सब का दिखाया गया है। ये साल जंगल का है, इस तरह जंगल अगर पारस जंगल, परती जंगल, मिश्रित जंगल इस प्रकार का फिगर बन रहा है। ये नारियल का देख सकते हैं, नारियल। ये देखिए खजूर का पेड़, सुपारी पेड़, पीपल, ईटीसी का इसी प्रकार से ये अन्य पेड़ है। इस तरह साल पेड़, इस तरह बरगद, ईटीसी का नक्शा पर बना होता है। चलिए हम नक्शा में यहाँ पर देखते हैं। ये तो हम अभी संकेत चिन्ह देख लिए, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा नक्शा है, उत्तर पश्चिम का करना हो गया। ठीक, ये देखिए नक्शा का फर्स्ट प्लॉट है। यहाँ पर 3 मेड़ा लगा हुआ है, यानी 3 मेड़ा मतलब 3 गो मौजा आकर यहाँ पे मिलता है। ये तो मौजा एक हो गया, बड्ढा मौजा है। इधर देखिए जतपुरा मौजा, यहाँ इधर एक अकोली मौजा है, जतपुरा, अकोली, ये बड्ढा, ये तीनों मेड़ा है। इसीलिए यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर लगा हुआ है। 3 सीमानी पत्थर का यह चिन्ह होता है इस प्रकार। ये पूरा 5 जरीब का लाइनें खींची होती है। ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दाहला संकेतित करता है, यानी इन दोनों बीच में ये दूरी 10 जरीब है। गुनिया से हम नापेंगे तो 10 जरीब रहता है। यहाँ से यहाँ ये देखिए डिजिटल दाहला है ये नक्शा में, और यहाँ से यहाँ नापी करेंगे तो हम 10 जरीब। यही पहले इस तरह से बना होता है। अब जो प्रकाशित हो रहा है इस तरह से हम 10 जरीब पे ये लगा होता है। देखिए ये 10 जरीब का ही है, इसी को दाहला, ये डिजिटल दाहला आ रहा है अब नक्शे में। ये मौजा का नाम हो गया, यहाँ पर जतपुरा मौजा का नक्शा है उत्तर तरफ। ये देखिए हमारा प्लॉट 1 2 नंबरिंग दिया है, 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग देने का सिरा होता है कि उत्तर पश्चिम का जो कोण होता है वहीं से देते देते हम पूरब दक्षिण पर समाप्त कर देते हैं नंबरिंग। ये देखिए यहाँ पर ये बम्बा का संकेत है, ये बाउंड्री पर बना होता है। ठीक, सबसे पहले नक्शा बनाने के लिए ट्रैवर्स लाइन का प्रयोग किया जाता है। ट्रैवर्स लाइन जब नक्शा बन जाता है, ट्रैवर्स लाइन क्लैपिंग लाइन हो तो उसे मिटा दिया। ट्रैवर्स लाइन बम्बा से बम्बा, बम्बा से बम्बा, या बम्बा से 3 सीमानी 4 सीमानी लाइनें को जो खींची होती है, सीधी खींची रहती है। इस प्रकार से ये मान लीजिए हमारे पास ये बम्बा है, ये बम्बा, इस तरह से लाइनें खींची रहती है नक्शा बनाने से पहले। ठीक, लाइन सीधी रहती है, उसी लाइन को हम फिर यहाँ से यहाँ बम्बा तक खींची रहेगी, फिर इस तरह से खींची रहेगी। यानी किसी मौजा का नक्शा बनाने से पहले ये लाइनें सीधी बम्बा से बम्बा, बम्बा से चंदा, बम्बा से 3 सीमानी आदि लाइनों को बनाई रहती है। उसी लाइनों को ट्रैवर्स लाइन कहा जाता है। ये लाइनें ट्रैवर्स लाइन काल्पनिक होती है। जब नक्शा बन जाता है तो इस लाइनों को मिटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से लाइन सीधी मिट गई है, वो ट्रैवर्स लाइन कहलाती है। बाउंड्री लाइन क्या होती है? बाउंड्री लाइन, ये लाइन बाउंड्री लाइन है। देखिए यानी कि इसके अंदर में
ये बाढ़ा मौजा का नक्शा। इसके बाहर इधर जतपुरा हो गया, इधर कोली हो गया। इसी लाइनों को बाउंड्री लाइन कहा जाता है। ये लाइनें जो मौजा के सरहदी के रूप में चारों तरफ खींचा जाता है। इसी लाइन इसको खींचने का ट्रैवर्स लाइन की सहायता से ये लाइन बनाई जाती है। इसी लाइनों को हम बाउंड्री लाइन कहते हैं। टोखा लाइन क्या होती है? 3 सीमानी या 4 सीमानी से एक जरीब छोड़कर, मानी इस 3 सीमानी है, इसे एक जरीब यहाँ से यहाँ छोड़कर जो 5 जरीब की लाइनें खींची जाती है, उसी लाइनों को टोखा लाइन कहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी 3 सीमानी लाइन है, टोखा लाइन है, 3 सीमानी है। इस प्रकार से यहाँ भी है, देख सकते हैं। इसी लाइनों को हम टोखा लाइन कहेंगे और इसको 3 सीमानी लाइन कहेंगे। जो ये लाइन है इसी को टोखा लाइन बोला जाता है और इसको 3 सीमाना बोला जाता है। इसी प्रकार 4 सीमाना भी रहता है, जहाँ पर 4 मौजा आकर मिलता है। चलिए देखते हैं इसमें है कि नहीं। इस नक्शे में इसमें नहीं है, सभी जगह 3 सीमानी का ही प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ भी 3 सीमानी का ही पत्थर गड़ा हुआ और यहाँ भी 3 सीमानी का ही पत्थर लगा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार 4 सीमानी जहाँ मिलता है। मुरब्बा लाइन क्या होती है नक्शा में? तो मुरब्बा लाइन आपको हम दिखाते हैं। इसमें देखिए ट्रैवर्स लाइन के भीतर, ट्रैवर्स लाइन तो यहाँ पर नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है। जो लाइन सीधी होती है भीतर मौजा को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के लिए, ये हमारा मौजा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के लिए 7 से 12 जरीब का जो लाइनें खींची जाती है उसी को मुरब्बा लाइन कहते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, ये मुरब्बा लाइन हो गया। 7 से 12 जरीब, देखिए इस बाउंड्री से इस बाउंड्री का दूरी देखिए कितने, 7 से 12 जरीब। यहाँ से देख रहे हैं हमारा 8 जरीब का लगभग 8 सफल से। इसी लाइन को हम मुरब्बा लाइन कहते हैं। फिर 7 से 12 जरीब पर जो लाइनें खींची जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। और इससे बना यह छोटा छोटा टुकड़ा इतना बड़ा बड़ा मुरब्बा कहा जाता है। और मुरब्बा जो छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाता है, कई को प्लाट कर दिया जाता है, उसको सिकवी लाइन के द्वारा हम 3 जरीब का जो लाइन खींची जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। इससे प्लॉट का निर्माण किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर सुविधा के लिए ये लाइन खींची जाती है। ठीक, और उत्तर लाइन क्या होती है? उत्तर लाइन वो लाइन कहलाती है जो मुरब्बा एक कोण से दूसरे कोण को मिलाने वाली लाइन को उत्तर लाइन कहा जाता है। ये त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। उत्तर लाइन एक कोण से, मान लीजिए एक कोण हो गया हमारे यहाँ पे कोण, इसी लाइन की तिरछा खींच देंगे और इसको जांच करने के लिए उत्तर लाइन का प्रयोग किया जाता है। कैंची लाइन भी इसमें रहता है। ये सब सर्वे जब होता है तब। और एक मार्जिन लाइन होता है। मार्जिन लाइन उस लाइन को कहते हैं, मान लीजिए हमारा ये मौजा है, इस मौजा का नक्शा थोड़ा बनाना मुश्किल काम होगा एक ही चादर पर, और इस एक चादर से कई चादरों में बनता है, 2-3 चादरों में बनता है। तो यहाँ मान लीजिए ये नक्शा हो गया हमारे यहाँ पर, ये इसमें नहीं आता रहा इस पेज पे, तो और यहाँ पे और नक्शा इसी मौजा का, तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइनें दिखा दी जाती है कि दूसरा चादर, यहाँ पर लिख देते चादर नंबर 2। तो वही लाइन यहाँ पर जो खींची रहती है उसी लाइन को मार्जिन लाइन कहा जाता है। ठीक, तो आप इसमें देखिए, और देखिए ये जो परती है चिन्ह यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा मुश्किल है, जो अभी मुश्किल के बारे में हमने फिगर दिखा रहे थे। और इसमें देखिए ये भी परती है, ये देखिए ये हमारा रास्ता है, यहाँ से यहाँ आकर यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। यहीं तक लो नक्शा में रास्ता उस वक्त होगा जब सर्वे हुआ था। तो ठीक, ये देखिए पक्का कुआं, इसमें कुआं है, ये बम्बा है, ये देखिए कुआं है। जब सर्वे हुआ था उस वक्त ये सब कुआं है,
ये परती था उस वक्त, ये ज़मीन परती घास ये सब दिखाया गया है। पुरानी परती नई पूर्ति जैसा था। और यहाँ पर देखिए जो क लिखा है इसको बाहर यहाँ कर दिया। ये सब गांव था उस वक्त। इसी में देखिए रोड इधर जा रहा है, इधर ये रोड है, ये भी रोड है, ये सब जो गया है। देखिए क को इधर बाहर निकाल के यहाँ पर रख दिया। ये क लिख दिया है ना, ठीक। ये लिख रहा है 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर यह जो मौजा है। मौजा में जो ये का जो प्लॉट है ये सब गांव है, इसको बाहर कर दिया है। गांव कैसे है हम कैसे जानते हैं गांव? ये जितने भी प्लॉट है इसके लास्ट बिंदु पॉइंट लगा रहा है। तो उस वक्त जब सर्वे हो रहा था ये सब गांव था, यानी मकान था, कच्चा या पक्का हो सकता है। तो उसी को घेर दिया कि इतना ये सब प्लॉट गांव में उस वक्त था। पॉइंट के अंदर जितने भी प्लॉट है ये गाँव ही है, ठीक। देख सकते हैं ये रास्ता है गांव का, ये कुआं है। ये भी इस तरह आने के बाद यहाँ पर बंद है, रास्ता नहीं है। ये कुआं है, ये रास्ता जो था कुआं है, ये सब गांव है, ठीक। ये देखिए हमको एक मिला है ये राजवाहा। देखिए ये राजवाहा है, ठीक। ये दोनों और नहर का दोनों साइड ये चाट है, इधर भी ये बांग है नहर का, और बीच में पानी जाएगा इसी में। दोनों ओर बांग है और चाट भी है। ये होते हैं इधर चला जाएगा। ये बॉर्डर लाइन है इस मौजा का, बाउंड्री लाइन इसे बोलते हैं, ठीक। इधर दूसरा मौजा होगा। इधर देखिए एक चांद यहाँ पर भी, इसे बम्बा बोलते हैं भी है, चांद नहीं ये बम्बा है। ये मुश्किल का रूप में कार्य करता है यहाँ पे। ये देखिए बगीचा, यहाँ पर इस प्लॉट में बगीचा था जब सर्वे हुआ था तो। और ये देखिए लास्ट यहाँ पर, इधर हो गया उत्तर, इधर दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये देखिए पूरब और दक्षिण, ये नक्शा का दक्षिण लाइन हो गया, आया पूरब। यहाँ पर लास्ट इस प्लॉट का संकेत ख़त्म हो गया, इस प्लॉट का 1746। और इसमें प्लॉट लिखना भूल गया था कहीं तो ये बाटा नंबर इस नक्शा में यहाँ पर दर्शा दिया गया है। जो जी प्लॉट वो ये 497 प्लॉट है, वहीं पर 1747 प्लॉट है। इसका मतलब 1748, 1749 ये प्लॉट नंबर दिखा रहे कहाँ मौजूद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलान चादर में नहीं दिख रहा है। अगर मिलान चादर और चादर इस प्लॉट में आता तो यहाँ पर लिखता कितने सीट है। ये सरकारी अधिकार द्वारा कृत प्रकाशित ऊपर 7 परिक्रमा अभिरक्षक इस तरह भू अभिलेख एवं परमागन निदेशालय बिहार पटना, बिहार संरक्षण कार्यालय गुलजारबाग पटना सेवन, इस तरह से नक्शा में सब दिया रहता है। तो थैंक यू देखने के लिए। यदि आपका पास कोई क्वेश्चन हो तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।